प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है तब से किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, उनकी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ वो तमाम बातें उनके द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई गई। अरविंद केजरीवाल ने वो बात भी याद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनकी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग के द्वारा गठित शुंगलू कमेटी के द्वारा की गई थी। 400 फाइलें मंगाई गई थी दिल्ली सरकार के फैसलों की, जिसकी जांच शुंगलू कमेटी ने की। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना इस बात को लेकर साधा कि पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके बड़े नेताओं और मंत्रियों को टारगेट कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम अरविंद केजरीवाल की ओर से लिया गया। आपको अरविंद केजरीवाल का पूरा स्टेटमेंट सुनाएंगे जिसमें वो शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोलते हुए तमाम पुराने कच्चे चिट्ठे खोलते हुए नजर आए। कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। तो सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। उनके बगल में अमानतुल्लाह खान भी खड़े हुए थे। आपको बता दें कि ईडी की रेड अमानतुल्लाह खान के घर पर भी हुई है, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर और खासकर दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि अब तक लिकर स्कैम यानी कि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड हुई और बताया ये जा रहा है कि कई जगहों पर, अलग अलग राज्यों में कई ठिकानों पर ईडी दबिश दे रही है, रेड कर रही है और जो सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, उनके बयानों को दर्ज कर और उनकी जानकारी के हिसाब से भी
कई लोगों से पूछताछ हो रही है। और संजय सिंह के मामले में हमने देखा कि ईडी ने जब राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, तब भी इन बातों का जिक्र किया था कि उनके पास एविडेंसेस हैं कि संजय सिंह के पास पैसे पहुंचे। हालांकि जब कोर्ट ने ये पूछा कि रिश्वत मांगी गई थी और पेमेंट हुई थी क्या, तब ईडी के द्वारा ये भी कहा गया कि रिश्वत मांगने का एविडेंस तो मिल गया है उनको, हालांकि पेमेंट होने का कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो पेमेंट का कोई सबूत नहीं मिला है। फिलहाल लिकर स्कैम को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है और विवाद इस कदर छिड़ा हुआ है कि अब लगातार हम देख रहे हैं इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो फरवरी के महीने में हो गई थी, लेकिन अब जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा की बात करें, उन्हें ईडी के द्वारा समन कर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इधर अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी की रेड हुई है, कई और जगहों पर ईडी रेड कर रही है, वहां से दस्तावेज जुटाने की और एविडेंस जुटाने की कोशिश जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट में अगर आपने आखिर में गौर किया हो तो उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सवाल ईडी से पूछे गए मनीष सिसोदिया की हियरिंग के दौरान, वो सवालों का हवाला देते हुए पूछा गया और कहा गया कि कोर्ट ने ईडी से पूछा कि सबूत दिखाइए, आपको क्या मिला है इस मामले में अभी तक, तो ईडी सबूत वहां नहीं दिखा पाई। तो फिलहाल सबूत पेश करना एक बड़ी चुनौती है ईडी के लिए और फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। लेकिन दिल्ली में लिकर स्कैम मामले को लेकर जबरदस्त सियासत सुलगी हुई है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।